आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के ग्वालटोली मकबरे में, जहां पे जो मुहर्रम की आज 10 तारीख है, बहुत ही बड़े पैमाने पे मुहर्रम यहां पे मनाया जाता है। और यहां पे जो आप पीछे मैदान देख रहे हैं, यहां पे जो शिया और सुन्नी समुदाय के लोग हैं अपने ताज़िए दफन करते हैं। लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन के बाद, जैसा कि सब जानते हैं, हर धार्मिक स्थल और धार्मिक जो त्यौहार हैं वो बंद किए हुए हैं। इसी संदर्भ में जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अबरार हसन। मेरे साथ अभी मौजूद हैं अबरार जी, जो हमें जानकारी देंगे। अबरार जी, स्वागत है आपका एंटी करप्शन न्यूज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपसे ये हम जानकारी चाहते हैं, जैसे कि ग्वालटोली मकबरा है, इसे छोटी करबला भी कहा जाता है, और शिया और सुन्नी दोनों जो समुदाय हैं उनके ताज़िए यहाँ पे दफन हुआ करते थे। लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और प्रशासन की गाइडलाइन के बाद ये सब चीज़ें स्थगित कर दी गई हैं, तो आप क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं इस पर? इंशाल्लाह अगले साल से जो है ये त्यौहार मनाया जाएगा ठीक से, क्योंकि इस कारण महामारी फैली हुई है, जिसके कारण इस साल हम लोग त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। और ये त्यौहार नहीं है, हम लोग एक इसको गमी के रूप में मनाते हैं, जिसके महामारी के कारण जो है हम लोग इस त्यौहार को नहीं सही से कर पा रहे हैं। हो सकता है इंशाल्लाह अगले साल जो है इसको ठीक से किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जो धर्म गुरु हैं उन्होंने प्रयास किया सरकार और प्रशासन से, इस तरह की मांग की कि ये जो मुहर्रम है उसको इजाज़त दी जाए ताज़िए की, या फिर जो भी अल्म वगैरह उठाए जाते हैं उसकी इजाज़त के लिए जो धर्म गुरु हैं उन्होंने क्या प्रयास किए हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ धर्म गुरुओं ने जो है इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया, जिस कारण जो है हुकूमत के आगे जो है कुछ हो नहीं सकता। इस कारण से त्यौहार जो है हमारे आलिमों ने मना कर दिया कि जो आप अपने अपने घरों में ही करें, रोड पे या समुदाय स्थल पे ना करें। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रिजवान। रिजवान जी, क्या आप सोचते हैं, क्या आपका विचार है, जो ये मुहर्रम है उसको इजाज़त नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? अब ये सरकार सोचेगी, सरकार जो समझ से बात करेगी वही करेंगी सरकार। जैसे सरकार ने, तो देखिए जो कम्युनिटी है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आपको इसकी अहमियत, इसका तर्ज पता है। जो सरकार में कई लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो भाई साहब बड़े भाई हमारे कह के गए वही बात है, बस और कोई बात नहीं। जी, तो यहाँ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शमशाद अहमद खान। शमशाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी जो है प्रशासन ने मुहर्रम की इजाज़त नहीं दी है। यहाँ पे आपका मातम होता था, लोग ताज़िया अपना दफन करते थे, उस संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार हमारी सेफ्टी करना चाहती है कि हम दूरी बना कर रखें, तो अगर उसमें और कोई बात नहीं, हम लोग सब सरकार के साथ है। हमारी कौन सरकार के साथ है? आपको ये नहीं लगता कि सरकार को कुछ गाइडलाइन ऐसी जारी करनी चाहिए कि 5 लोग 10 लोगों को इजाज़त देनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो ताज़िया दफन हो? सरकार ने 100 लोगों के लिए गाइडलाइन कर तो दी है, 100 लोगों के लिए अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे ताज़िया दफन हुए हैं? नहीं, ताज़िया तो नहीं है, ताज़िया रखने की इजाज़त नहीं थी, तो दफन होने का कोई सवाल नहीं उठता। जब ताज़िए की इजाज़त नहीं थी, दफन तो गाइडलाइन कैसी थी? वो गाइडलाइन तो अभी दी है उन्होंने, कल दी है। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं दी। उसके बाद भी यहाँ कुछ हुआ? मेरा 1 तारीख को रखा जाता है, 10 तारीख को दफन होता है, 11 तारीख को हम लोग करते हैं, 10 तारीख को। तो किसी तरह की आप लोगों ने मांग करी सरकार से? सरकार हमारे यहाँ किसी ने मांग की नहीं, ये तो नहीं पता मुझे। कल में सादिक साहब हमारे हैं, वो अगर मांग करना चाहे तो कीन होगा। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, तो थोड़ी बहुत इजाज़त मिली थी, फिर भी रोक लगा दी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कहा जाए, जो धर्म गुरु हैं वो इतने सक्षम नहीं रहे, या उनकी पावर इतनी, वो सरकार पे दबाव नहीं बना पाए? पावर की कोई बात नहीं इसमें। देखिए, अल्लाह को भी कुछ मंजूर है, यही शायद कि ऐसा होना है, वरना कोई इस्लाम के मामले में कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई ताकत ऐसी नहीं जो इस्लाम के किसी काम को रोक सके। ये मजबूरियां हैं, जो ऐसे हालात हैं, कोरोना के नाम पर जो किया जा रहा है वो करा जा रहा है। इस्लाम के काम कोई नहीं रोक सकता, किसी की हस्ती नहीं, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया में इस्लाम है और रहेगा मरते दम तक, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे कि अब आज जो माहौल है, अगर देश की हम बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे समस्त देश की बात करें, तो
अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ये बीजेपी सरकार है फिलहाल जो अभी स्थिति है वो हिंदुत्व को लेकर बढ़ावा दे रही है? और नहीं ऐसा नहीं, ये तो इल्जाम एक लगाना हो गया। अच्छा। हालात ऐसे बनते जा रहे हाँ। हैं दुनिया के हर चीज के, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सोते हैं तो जरूर नहीं सवेरे उठ जाए खैरियत से। हाँ। जिस वक्त बारूद की दुनिया पे खड़े हुए हैं आप, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये किसी पे इल्जाम लगाने से कोई मतलब नहीं। चलिए, जैसा कि आपकी राय लोगों से, जनता से बात की है और जनता का कहना है, उसी संदर्भ में यहाँ पे पीछे आपको दिखाएंगे पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। हम कोशिश करेंगे बात करने की और जानेंगे कि पुलिस को कितनी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ रही है और किस तरह का अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो है वो विवाद हुआ है और बवाल हुआ है, हिंदू मुस्लिम के बीच में पथराव भी हुआ है। उसी संदर्भ में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने जितने पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरा अब जो है ये मैदान है जहाँ पे ताज़िए दफन होते थे, सुन्नी और शिया हजरात किया करते थे। और अगर आप दाएं तरफ देखेंगे उस तरफ तो आग का मातम यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन कोरोना का इफेक्ट कहेंगे, कोरोना काल का इफेक्ट कहेंगे, जो कि इस समय कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आइए यहाँ जो पुलिस बल है उससे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है और किस तरह का इन्हें जो है वो टास्क और एक तरह से कहा जाए जो चीज़ें हैं वो सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? उम्मेद सिंह। जी, उम्मेद सिंह हमारे साथ मौजूद है अपने पुलिस बल के साथ। सर, यहाँ पे आप तैनात हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी या किस तरह की कोई आपको चैलेंज सामने देखने को मिला है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही 2 दिन पहले या 4 दिन पहले यहाँ पे झड़प हुई थी, पथराव हुआ था 2 समुदाय के बीच में, उसके बाद से कुछ प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिली हो? मैं यहाँ पर कार्यरत नहीं हूँ, मैं SSP ऑफिस से लगा हुआ हूँ, तो आज की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। आज कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, उससे पहले की मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ उम्मेद जी, जिन्होंने जानकारी दी कि आज के लिए ये पुलिस बल के साथ अपने यहाँ तैनात हैं और किसी तरह की कोई जो गतिविधि है वो बहुत शांत है, किसी तरह कोई भड़काव या किसी तरह का कोई कहा जाए तो उपद्रव वाला माहौल यहाँ देखने को नहीं मिला है। सो अब हम आ पहुँचे हैं ग्वालटोली के अंदर, जो है ये बंगला कहा जाता है। यहाँ पे अंसार अली इमामबाड़ा है जो शिया समुदाय के लोगों का है और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आग का मातम हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये सब स्थगित हो गया है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, शिया समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अंसार अली। तो अंसार जी, हमें ये आप जानकारी दीजिए, कोरोना काल के चलते प्रशासन ने जो मुहर्रम है उसको स्थगित कर दिया और शिया या सुन्नी जो भी समुदाय हैं उन्होंने अपना जो भी मुहर्रम में गम का जो है उसको ताज़िए दफन करते थे, जुलूस होता था, मजलिसें होती थी, वो नहीं हो पाई। उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? भाई इसलिए ये हुआ कि भाई जो परेशानी जो हुकूमत की थी बातें, उस पर हमने उस बात को माना और उसी अंदाज से हमने अपना प्रोग्राम किया और उसी खामोशी से प्रोग्राम करके चले। आग का मातम होता तो वो भी हमारा ना हो पाया, जिसकी वजह से आग का मातम 9 तारीख को हम लोग करते थे और आज की रात को सुबह हम लोग यहाँ से ताजिया बढ़ाकर अपना दफन कर दिया करते थे। जी, तो जैसा कि आपने देखा अभी जो भी सिलसिला चल रहा है कोरोना काल का, यहाँ पे अभी ग्वालटोली के अंदर कुछ दिन पहले ही उपद्रव हुआ था, 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। उस संदर्भ में आपका क्या नाम है? अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम इरफान अली जैदी है और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये जो हुआ था अभी पिछले कुछ दिन पहले, ये एक पुलिस की सोची समझी साजिश थी। हमारे डॉक्टर अली फरजान साहब की एक मजलिस हो रही थी और वहाँ पे पुलिस के लोग आए और उन्होंने जो है बेफालतू के लिए उनको जो है पकड़ के ले गए, क्योंकि ये ऑर्डर था 10 से 20 लोग जो है मजलिस कर सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उनसे कुछ बात करी ना कुछ की, पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ गलत किया। तो जैसा कि अभी सब जानते हैं भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में और बड़ा हिंदुत्व को वो ऊपर रखते हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो बताया अभी इरफान जी ने, ये सोची समझी एक तरह से साजिश थी, तो आपको लगता है हिंदुत्व को लेके जो विचारधारा बन चुकी है उसके चलते ये दंगा भड़का है? नाम बताएं अपना। हमारा नाम अख्तर अली है और ये जो सब चल रहा है ये तो बिल्कुल सच है कि ये भाजपा की सोची समझी साजिश है और सभी प्रोग्राम हो रहे हैं, मंदिरों में होते हैं और क्या मस्जिदों में या इमाम बारगाहों में छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सकते हैं? उसके लिए हुकूमत को क्या आपत्ति है? ना हम लोगों को ताज़िया दफन करने दिया गया,
तमाम प्रोग्राम हम लोगों के रद्द किए गए। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ एक बस जो हमारी जो हमको सिर्फ प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से वो सिर्फ ये रही कि जैसे आपने अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, हम भाई वहाँ पे हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। ताज़िया एक शिया समुदाय का एक बहुत बड़ी बात है ये। अगर इस ताज़िया के लिए एक परमिशन गवर्नमेंट दे देती, हम सिर्फ ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 2 या 3 लोग जाते और अपने इस ताज़िया को अपने घर से उठा कर अपने सिर्फ जो है करबला में ले जाके दफन कर देते हैं। बस सरकार को इसके लिए परमिशन हमको देनी चाहिए। सरकार ने हालांकि ऐसा नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो शिया समुदाय के या मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनके तरफ से कोई ना कोई ढिलाई बरती गई हो कि वो सरकार के ऊपर दबाव ना बना पाए हों, ऐसा कुछ लगता है आपको? जी, दबाव तो बनाया गया होगा इसका, और ऐसा नहीं है। और ये गणेश जी मूर्ति जो रखी जा रही है, क्या उनका वो नहीं है, क्या हो रहा है सब्जियां, और क्या नाम उनके गणेश जी निकल रहे हैं, गंगा जी जा रहेंगे, और ये सब है, तो हम लोग के नहीं कर सकते। कुछ हमारे साथ यहाँ पे युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या विचार है आपका इस संदर्भ में? मैं ये कह रहा हूँ, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सैफ अली है। हम लोग सारे प्रोग्राम अपने सोशल डिस्टेंसिंग में कर रहे थे, तो परमिशन हम लोग को देनी चाहिए थी। कम से कम 4 से 10-20 लोगों की परमिशन हम लोग ये चाहते थे। कम से कम जो जुलूस था हमारा 10 से 20 आदमी की कम से कम परमिशन मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली हम लोगों को। जैसा कि आपने देखा, जो शिया समुदाय के लोगों से हमारी बात हुई है, कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं सरकार से, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लोगों को कि नाइंसाफ़ी हुई है, और एक तरह से जो जितना हिंदुत्व को लेके ये मौजूदा सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि ये कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ये गम का है त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लिए, और बहुत ही बड़े स्तर पे ये मनाया जाता है। ये त्यौहार नहीं है, ये हमारा कोई त्यौहार नहीं है। मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, ये शिया समुदाय के लिए बहुत बड़ा एक गम का पर्व है, बहुत बड़ा गम का पर्व है ये। जी, तो जैसे भी आपने विचार देखा, आपकी क्या है राय, हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।